क्लास 7 की इंग्लिश हमारा कहाँ तक हो गया था, फॉरगेटन द बॉल्स तक हो गया था। मतलब कि जब उन्होंने पूरी अपनी साइकिल को लगा लिया था तो वो बाद में देखता है कि हमने जो इसके बॉल्स है वो लगाना तो मैं भूल ही गया। यानी कि जो स्क्रू थे, स्क्रू को ही वो बॉल्स भी बोलता है और नट बोल्ट भी बोलता है और बॉल बियरिंग्स भी बोलता है। तो बोल रहा है कि इसके जो स्क्रू है वो तो हम लोग लगाना ही भूल गए। इसके आगे देखेंगे क्या कह रहा है। ही लुक्ड फॉर माई हैट, आई लुक्ड फॉर माई हैट। लुक्ड मतलब देखा। हमने बताया था कि उसने जो सारे बोल्ट थे वो किस में रखे हुए थे, अपनी टोपी में रखे हुए थे। तो वही ढूंढ रहा है कि आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैंने अपनी टोपी की तरफ देखा। आई लुक्ड माई हैट। इट वॉज लेइंग टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी मतलब उल्टी पुल्टी, ठीक है, उल्टी डली थी। तो इट वॉज लेइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ। तो मैंने देखा कि जो वो टोपी थी वो उल्टी पड़ी हुई थी, कहाँ पे, रास्ते में, रास्ते के बीच में उल्टी पड़ी हुई थी, ठीक। He was of cheerful disposition, he said. वह देखता है और बहुत ज़्यादा डिस्पोजिशन यानी उसकी जो जगह थी उसको देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, खुश होने लगता है, देखता है। He said, वह बोलता है, well, we must put back all we can find. वो जो लड़का था, बड़ा लड़का, वो कहता है कि चलो अच्छा ठीक है, हम इसको फिर से वापस से खोजते हैं। यानी कि पुट बैक ऑल द कैन फाइंड, यानी कि हम चलो फिर से सभी बॉल्स को, सभी जो बोल्ट हैं उनको फिर से ढूंढते हैं। एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और वो उस पर विश्वास करता है और ढूंढने लगता है। बी फाउंड 11, बी फाउंड मतलब खोजे, फाउंड मतलब क्या हुआ, खोजे। 11, उन्होंने कितनी स्क्रू को खोज लिया, सिर्फ जब उन्होंने खोजा तो उन्हें 11 मिले। कितने, 11 बोल्ट को उन्होंने खोजा। बी फाउंड 11, हमें 11 खोज लिए, ठीक है। बी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन अदर साइड। तो उन्होंने क्या किया कि 11 बोल्ट मिले थे तो 6 एक तरफ लगा दिए और 5 दूसरी तरफ लगा दिए, ठीक है। तो 6 ऑन वन साइड एंड से 5 ऑन अदर साइड, तो 6 एक साइड लगा दिए और 5 दूसरी साइड लगा दिए। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इट प्लेस अगेन। आधे घंटे बाद उसने उसके पहिए को उसकी जगह पर लगा दिया, ठीक। इट नीड हार्डली बी एडिड दैट इट रियली डिड बॉबिल नाउ। अब कह रहे हैं कि जैसे बॉबिल मतलब पहले भी बताया है कि वो हिल रहा था, तो अब वो पहले से भी ज़्यादा और भी ज़्यादा हिलने लगा था, क्योंकि उसमें पूरे बॉल बियरिंग्स नहीं लगे हुए थे, उसके स्क्रू पूरे नहीं थे। तो एक तरफ 5 लगे थे और एक तरफ 6। तो क्या हुआ कि अब जो वो साइकिल थी वो पूरी तरीके से, सही तरीके से हिलने लगी थी, ठीक। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, और इस बात को एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि ये साइकिल कितनी हिल रही है। तो वो यही कह रहे हैं कि अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, इसको अब एक बच्चा भी बता सकता है कि ये साइकिल हिल रही है। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट। अब वो बोलता है कि ये अभी के लिए सही हो गई है, अभी के लिए ये इतनी ही काफ़ी है। I said watching you do this of really used to me. अब वो कहता है, मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो ऐसे मतलब मजाक में बोलता है, कौन, लेखा, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखने में ऐसा लग रहा है कि मैं अब इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट only your skill that fascinated me, it is your cheery confidence in yourself. वो बोलता है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुमने इसको लगा दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, यानी कि जो तुम्हारा विश्वास है, उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड। वो बोलता है, जो तुम कर नहीं सकते हो फिर भी तुमने करने की कोशिश की है, ये बहुत अच्छी
बात है। इट दैट डज मी गुड, ये मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी बात लगी। थस इनकरेज, क्या मतलब हुआ? थस इनकरेज ही सेड टू वर्क। अब जो वो बच्चा था, बड़ा व्यक्ति यानी दूसरा व्यक्ति था या बड़ा बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि जैसे किसी की प्रशंसा कर दो तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था। तो थस इनकरेज ही सेड टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस, वो उत्सुकता के साथ फिर से काम करने के लिए वहाँ पर बैठ गया, यानी कि उसको इतनी खुशी हुई कि वो फिर से दोबारा से गियर केस को लगाना उसने शुरू कर दिया। He stood the bicycle against the house and worked from the off side, उसने एक जो साइकिल थी उसको घर से टिका दिया और उसमें काम करने लगा, यानी कि साइकिल को टिका दिया और उसके दूसरी साइड उसमें काम करने लगा। Then the student against the tree, फिर उसने उसको पेड़ से टिका कर उसमें कुछ देर काम किया। पहले उसने घर से टिकाई तो थोड़ी देर काम किया, फिर उसने उसको पेड़ से टिकाया, फिर उसमें काम किया, फिर while he lay and worked from the on side, then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheel, फिर क्या किया उसने कि उसको ज़मीन पे रख के उसको सही किया। फिर उसने थोड़ी देर बाद कह रहे हैं बिटवीन द व्हील, उसके पहिए को अपने बीच में फंसाकर उसको सही करने लगा। एंड बट एट इट फ्लो बिलो एंड ड्रॉप, और फिर क्या किया उसने साइकिल को सीधा रखा और उसके नीचे घुस के सही करने लगा। तो जो तेल होता है साइकिल की चेन में जो ऑयल डला हुआ था, कह रहे हैं कि एंड ड्रॉप ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, तो उसने जो तेल था उसको अपने ऊपर गिरा लिया, खुद से अपने ऊपर गिरा लिया। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी and doubled himself across it till he lost balance and slide over on his head। अब वो देख रहा था, काफ़ी देर से देख रहा था, तो वो कह रहा है मुझे देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने होश खो बैठा है या उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है। तो क्या कह रहा था? ही सेड वी हैव फॉरगेटन द बॉल, कि मैं इसमें सभी बोल्ट को लगाना भूल गया हूँ। आई लुक फॉर माई हेड, मैंने अपनी टोपी की तरफ देखा। इट वॉज लेइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ, मैंने जैसे ही देखा कि तो वो टोपी जो थी वो रास्ते के बीच में, कहाँ पर? रास्ते के बीच में उल्टी पड़ी हुई थी। ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, उसकी जो जगह थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, यानी कि वो अजीब तरीके से वहाँ पर डली हुई थी। ही सैड, वह बोला, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, वह बोला अच्छा चलो हम इसको वापस से फिर से सभी खोज सकते हैं। एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, वह उस पर विश्वास करता है और उसके साथ चल देता है। बी फाउंड 11, क्या मतलब हुआ? बी फाउंड 11, हमने कितने? 11 यानी कि 11 जो बोल्ट थे उनको खोज लिया था। बी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन अदर साइड, उसने बोल्ट्स को एक तरफ 6 लगा दिए और दूसरी तरफ 5 लगा दिए। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, क्या मतलब हुआ? आधे घंटे बाद उसने उसका जो पहिया था उसकी जगह पर लगा दिया। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड बॉबिल नाउ, क्या मतलब हुआ कि अब वो जो देख रहा था कि जो वो पहिया था वो पूरी तरीके से हिलने लगा था। बॉबिलेट यानी कि वो पूरी तरीके से हिलने लगा था। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट, अब एक बच्चा भी, क्या कह रहे हैं? एक बच्चा भी बता सकता था, ध्यान देकर कह सकता था कि, क्या कह रहे हैं? एक बच्चा भी ध्यान देकर बता सकता था कि ये पहिया पूरी तरीके से हिल रहा है। He said it would do for the present, लेकिन वो कहता है कि ये जो अब साइकिल है ये चलाने जो यानी कि इस्तेमाल करने के लायक हो गई है। I said watching
यू डू दिस इज़ ऑफ रियली यूज़ टू मी। अब वो कहता है, मैं उसको देख के बोला, हाँ वास्तव में अभी कुछ चलाने लायक हो गई है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फंटास्टिक मी। वो उसकी जो उसने काम किया है उस पर नहीं खुश होता है, लेकिन इट योर चेरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड। बोलता है, लेकिन जो तुम्हारा जो ये विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, आज जो तुम्हें पूरे विश्वास के साथ जो काम कर रहे थे उसको लेकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो काम तुम कर नहीं सकते हो फिर भी तुमने उस काम को बहुत अच्छे से कर रहे थे। थस इनकरेज ही सेट टू वर्क। क्या मतलब हुआ थस इनकरेज ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस। वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई और वो फिर से गियर केस को लगाने में बैठ गया। ही स्टोर्ड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस। उसने फिर से उसने उस साइकिल को घर से टिकाया या खड़ा किया और उसकी दूसरी तरफ एंड वर्क फ्रॉम दी ऑफ साइड, और उसकी दूसरी तरफ काम करने लगा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम। फिर क्या किया उसने, वाइल द लेग ग्राउंड विथ देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री। फिर दोबारा उसने उसको पेड़ से टिकाया एंड वर्क फ्रॉम दी ऑन साइड, और उसके ऑन पर यानी कि उसी के ऊपर खड़े होकर काम करने लगा। देन आई हेल्ड इट फ्रॉम हिम वाइल इज लेइंग ऑन दी ग्राउंड। फिर उसने क्या किया, उसे ज़मीन पर रखा और अपने सिर के बीच में उसके पहिए को फंसाकर उसमें काम करने लगा। एंड वर्क एट इट फ्रॉम बिलो। फिर उसमें वो बहुत अच्छे से काम करने लगा। एंड ड्रॉप ऑयल अपॉन हिमसेल्फ। क्या मतलब हुआ, और क्या हुआ, जो तेल था उसने खुद से अपने ऊपर तेल को गिरा लिया था। अक्रॉस ए टेल ही लॉस्ट हिज। अब वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो व्यक्ति है, देन ही टोक्ड इट अवे फ्रॉम मी एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस ए टेल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लाइड ओवर द टू हिज हेड। वो बोलता है कि अब मुझे देखकर ऐसे लग रहा है, उस व्यक्ति को ऐसे देखकर लग रहा है जैसे उसने अपने दिमाग का संतुलन क्या कर दिया है, खो दिया है, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे।